गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ आवर सीरीज इंग्लिश बड़ी। और आज की क्लास पे हम डिस्कस करने वाले हैं टेंस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इसी टॉपिक के बाद आप समझ पाओगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसी टॉपिक के बाद आप समझ पाओगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप इस टॉपिक को समझने के बाद ही समझ सकते हो। तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली बात है कि टेंस होता क्या है। टेंस होता है कि कोई भी आपने एक्शन किया वो किस टाइम पर किया, प्रेजेंट में किया, अभी किया, आप आगे करने वाले हो या उस काम को आप कर चुके हो। तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीन तरीके के हमारे मेन टेंस होते हैं। उसके बाद प्रेजेंट टेंस के भी चार टाइप है, पास्ट टेंस के चार टाइप है एंड हमारा जो फ्यूचर टेंस है उसके भी चार टाइप है। कौन कौन सी इनमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है एंड इन टेंस का यूज कहां किया जाता है, ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की वीडियो में ये सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं फटाफट। तीन तरीके के हमारे जो है टेंस है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जैसे कि यहां आप देखोगे आई स्टडीड येस्टरडे, यहां येस्टरडे से पता लग रहा है कि ये काम पास्ट में हुआ है। आई एम स्टडीइंग नाउ, नाउ वर्ड से हमें क्या पता लगता है कि ये काम अभी हो रहा है। आई विल स्टडी टुमारो, टुमारो वर्ड से क्या पता लग रहा है कि ये काम कल होगा। टुमारो मतलब कल। तो इसी तरीके से तीन तरीके के हमारे मेनली टेंस होते हैं। आइए अब नेक्स्ट चलते हैं। यहां हमने बात करी प्रेजेंट टेंस में, अभी अभी समझा, टॉक्स अबाउट नाउ, अभी प्रेजेंट में क्या काम हो रहा है, वर्तमान में हमारा क्या काम हो रहा है, उसकी बात करता है प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस बात करता है टॉक्स अबाउट बिफोर, जो काम पहले हुआ है, पास्ट में कोई चीज हो चुकी है, भूतकाल में जो काम हो चुका है वो होता है पास्ट टेंस। फिर आता है फ्यूचर टेंस, टॉक्स अबाउट लेटर, आगे आप क्या करने वाले हो, फ्यूचर की बात करता है हमारा फ्यूचर टेंस। और इनकी भी हर एक पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की भी चार फॉर्म्स होती है। एक होता है सिंपल, एक होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस, एक होता है परफेक्ट टेंस और एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले चलेंगे प्रेजेंट टेंस पे। प्रेजेंट टेंस का पहला टाइप है सिंपल प्रेजेंट, जो किन के लिए यूज किया जाता है, यूसेज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कोई फैक्ट अगर बता रहे हो वहां आप इस टेंस का यूज करोगे। आप कोई प्रेजेंट की हैबिट बता रहे हो कि मैं डेली ऐसा करता हूं, मैं मंदिर जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, इसीलिए इसमें आपको डेली, एवरीडे, इस तरीके के वर्ड्स इस टेंस में आपको देखने को मिलेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या है ध्यान से समझो। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि शी हमारा था, क्या था, सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। यूसेज यहां भी लिखा हुआ है यूनिवर्सल ट्रूथ्स के लिए, जैसे कि सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एक ऐसा ट्रूथ है इसे कोई चेंज नहीं कर सकता, तो यहां पर सिंपल प्रेजेंट का यूज किया। हैबिट्स के लिए आई ब्रश माई टीथ डेली, डेली से हमें पता लग रहा है कि ये काम रोज होता है, इट्स अ हैबिट, तो इसलिए यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ। नेक्स्ट अगर हम चलेंगे, नेक्स्ट वी हैव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कोई ऑनगोइंग एक्शन, जैसे कि मैं अभी क्या कर रही हूं, मैं पढ़ा रही हूं, आप पढ़ रहे हो, ये काम अभी चल रहा है। तो कोई काम अगर चल रहा है उसके लिए टेंस का यूज होता है। सब्जेक्ट, इसमें इज आर एम, इसकी वर्ब्स होती है, हेल्पिंग वर्ब्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, जैसे कि शी इज राइटिंग अ डायरी। ये कहां यूज होगा, एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ, अभी कोई काम हो रहा है। फ्यूचर प्लान्स, कौन से फ्यूचर प्लान्स, जो नियर फ्यूचर में है, मतलब बहुत ज्यादा दूर वाले फ्यूचर में नहीं, अभी बहुत जो है एक बहुत ही पास वाले नियर फ्यूचर में कोई काम होने वाला है, जैसे वी आर गोइंग टू अ पार्टी टुनाइट, आज ही हम कहां जाने वाले हैं, पार्टी करने जाने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की, इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट हैज, हैव सिंगुलर के साथ, हैव हमारा प्लूरल के साथ, और वर्ब की लगती है थर्ड फॉर्म, जैसे शी हैज रिटन अ डायरी। कहां इसका यूज होगा, पास्ट एक्शंस अफेक्टिंग प्रेजेंट, पास्ट में कोई एक्शन हुआ वो अभी भी प्रेजेंट को अफेक्ट कर रहा है। हिंदी में जो ये टेंस होंगे वहां आपका हिंदी में लिखा जाता है चुका है, चुकी है एंड चुके हैं। ठीक है, चुका है, चुकी है एंड चुके हैं। जैसे आई हैव लॉस्ट माई
कीज, ठीक है, ये आपका पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट करता है, क्योंकि कोई एक्शन पास्ट में हुआ है उसका इफेक्ट प्रेजेंट में दिख रहा है, तो ये टेंस आपका यहां यूज होता है। नेक्स्ट अगर बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, मेन इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट हैज हैव लगेगा, लेकिन इसमें बीन भी लगता है, एंड क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, आईएनजी। यहां पर लॉन्ग एक्शन स्टिल हैपनिंग, कोई चीज जो है अभी भी हो रही है, लंबे टाइम से चली आ रही है एंड अभी भी हो रही है, वहां आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हो। जैसे आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, आप लंबे समय से ये काम करते आ रहे हो, अभी भी कर रहे हो, तो यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। नेक्स्ट अगर हम बात करें पास्ट टेंस की, सिंपल पास्ट, कोई एक्शन कंप्लीट हो गया है, कंप्लीटेड एक्शन के लिए सिंपल पास्ट यूज करेंगे। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म लगती है प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें ऐसे वर्ड्स मिलेंगे आपको जैसे कि यस्टरडे, जैसे कि अगो, जैसे कि वन डे बिफोर, मतलब कोई काम पास्ट में कंप्लीट हो गया है, वहां आप इस टेंस का यूज करोगे, ठीक है। ये इसका वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें लगती है, यस्टरडे, अगो, ये वर्ड्स यूज होते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगर बात करें पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ऑनगोइंग पास्ट एक्शन, इसमें वॉज वर्ड लगता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो याद रखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। एक्शंस इन प्रोग्रेस इन द पास्ट, पास्ट में कोई काम चल रहा था, रही थी, रहे थे, ये आपका यूज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। जैसे आई वॉज स्लीपिंग एट 10 AM, 10 बजे मैं सो रहा था, ठीक है, यहां पर इसका यूज करते हैं। कोई दो पास्ट के एक्शन, पास्ट में दो एक्शन एक साथ अगर हो रहे थे, वहां भी आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। जैसे शी वॉज कुकिंग, वो खाना बना रही थी, व्हाइल आई वॉज स्टडीइंग, जब मैं पढ़ रहा था, तो पास्ट में दो एक्शन एक साथ होंगे तो वहां भी इसी जो है टेंस का यूज होता है। नेक्स्ट अगर बात करें पास्ट परफेक्ट की, तो पास्ट बिफोर पास्ट अभी समझाती हूं कैसे होता है। इसमें मेन चीज जो याद रखनी है वो है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें यूज होती है। एक्शन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, कोई पास्ट में कोई एक्शन होना था, उससे पहले ही कोई दूसरा एक्शन हो गया, वहां पर आप यूज करोगे। अब ये लाइन समझ में आई, पास्ट बिफोर पास्ट, पास्ट में कोई एक्शन हुआ, उससे पहले एक एक्शन ऑलरेडी हो गया, वहां आप पास्ट परफेक्ट का यूज करोगे। जैसे शी हैड रिटन ए डायरी बिफोर डिनर, डिनर में पास्ट में उसने डिनर किया, लेकिन डिनर से पहले उसने क्या किया, एक डायरी लिखी, तो ऐसी जगह भी आप पास्ट परफेक्ट का यूज करते हो। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कहां यूज करेंगे, इसके पहली चीज, इसके हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगती है आईएनजी। पास्ट एक्शन लास्टिंग फॉर अ टाइम, जैसे कि आई हैड बीन राइटिंग फॉर 30 मिनट्स, कोई पास्ट का एक्शन बहुत लंबे टाइम से हो रहा है, तो वहां पर हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे। इनमें ज्यादातर आपको फॉर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, चाहे वो पास्ट हो, फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो, आपको फॉर और सिंस का यूज देखने को मिलता है। फॉर का यूज होता है एक टाइम ड्यूरेशन के लिए और सिंस का यूज होता है एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे कि सिंस का यूज होगा सिंस 7 AM और फॉर का यूज होगा फॉर लास्ट 5 years, ये एक टाइम ड्यूरेशन है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्यूचर टेंस की, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल हैव बीन आप यूज करोगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी यूज करोगे। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव यूज करोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी का आप यूज करोगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और सिंपल फ्यूचर में आप विल शैल यूज करोगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे। ये पूरा आपको याद रखना है। अब बात करते हैं इनका यूज कहां कहां होता है। सिंपल फ्यूचर टेंस का आप यूज करोगे फ्यूचर का कोई प्लान बनाने के लिए कि आई विल ट्रेवल नेक्स्ट वीक, अगले जो है वीक में ट्रेवल करूंगा, फ्यूचर का प्लान बनाया, तो आपने क्या यूज करा, सिंपल फ्यूचर टेंस। आप कोई प्रेडिक्शन कर रहे हो, कोई भविष्यवाणी कर रहे हो, इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी, फ्यूचर के लिए भविष्यवाणी कर रहे हो, तो वहां भी सिंपल फ्यूचर टेंस का ही यूज होता है। नेक्स्ट अगर बात करें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तो एक्शंस इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम, कोई काम चल रहा होगा एक स्पेसिफिक टाइम पर। जैसे आई विल बी स्टडीइंग एट 8 PM, 8 PM पर मैं पढ़ रहा हूंगा, तो उस टाइम पर फ्यूचर में काम चल रहा होगा, तो वहां यूज करेंगे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट अगर बात करें फ्यूचर परफेक्ट की, तो कंप्लीटेड फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हो गया, तो वहां आप यूज करोगे किसका, फ्यूचर परफेक्ट। जैसे आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय नून, नून तक मैं अपना जो काम होगा वो कंप्लीट कर लूंगा, तो इसलिए यहां हमने क्या यूज किया,
फ्यूचर परफेक्ट। नेक्स्ट वी हैव फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो वो कहां यूज होता है? ऑनगोइंग फ्यूचर एक्शन विद ड्यूरेशन। इसमें एक कीवर्ड है दैट इज ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन जरूर होनी चाहिए कि ऑनगोइंग फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा एक टाइम ड्यूरेशन के साथ। जैसे कि आई विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years बाय नेक्स्ट जुलाई। नेक्स्ट जुलाई मतलब फ्यूचर तक मुझे काम करते हुए कितना टाइम हो जाएगा? टाइम ड्यूरेशन 5 years। तो यहां पर आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज होगा। ये मैंने आपके रिवीजन के लिए डिसाइड हो जाती हूं, एक पूरा इसको सिंपल तरीके से एक टेबल फॉर्मेट में दिया है ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। ये सभी बच्चे अपने नोटबुक में नोट करेंगे और बार बार इसे रिवाइज करेंगे, भूलना नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से पूरा चार्ट मैंने आपको दिया है। नेक्स्ट अगर बात करें समरी क्या है? 12 टेंसेस टोटल होते हैं, 3 तरीके के टेंस हैं, उनकी 4 फॉर्म्स होती है। एग्जाम में कैसे करना है कि भाई क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है, टाइम का ध्यान रखना है कि यस्टरडे वर्ड है तो पास्ट है, नाउ आया तो प्रेजेंट है, टुमारो आया तो फ्यूचर है। इस तरीके के वर्ड्स को आइडेंटिफाई करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई होमवर्क पर। ठीक है, कल की क्लास में भी मैंने होमवर्क देखा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत कम बच्चों ने किया है। आज की क्लास का सभी बच्चे होमवर्क करेंगे और अब आपको टेंस भी समझ आ गए हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की क्लास जाके दोबारा देखेंगे। प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस आपके पास अवेलेबल है। होमवर्क करना नहीं भूलना है एंड कमेंट करके जरूर बताना कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।